ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 3 अगस्त 2025 के लिए है। विषय: प्रेम, स्वर्णपथ, गलतियों। तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। उत्तरदायी अध्ययन पतरस। और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पुनहाई करो। जिसको जो जो वरदान मिला है, वो उसे परमेश्वर के नए नए प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के नियन एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी की है। आमीन। पाठ उपदेश बाइबल में से फिलिपियों। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपनी ही हित की नहीं, वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। यशाया। अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पथ लंबे किए जाएं। हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर। रूत। जिन दिनों में न्याय लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मुआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम अलीमलक और उसकी पत्नी का नाम नौमी और उसके दो पुत्रों के नाम महलून और कलियून था। और नौमी का पति अलीमलक मर गया और नौमी और उसके दोनों पुत्र रह गए, और उन्होंने एक एक मुआबी ब्याह ली। एक स्त्री का नाम उर्फा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वो वहां कोई 10 वर्ष रहे। जब महलून और कलियून दोनों मर गए, तब नौमी अपने दोनों पुत्रों और पति से राहित हो गई। तब वो मुआब के देश में ये सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेकर उन्हें भोजन वास्तु दी है, उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। तब नौमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मेके लौट जाओ, और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम पर कृपा करे। और उर्फा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग ना हुई। रूत बोली, तू मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग और छोड़कर चली जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जब उसने ये देखा कि वो मेरे संग चलने को सिथर है, तब उसने उससे और बात ना कही। इस प्रकार नौमी अपनी मुआबन बहू रूत के साथ लौटी, जो मुआब के देश से आई थी, और वो जौ काटने के आरंभ के समय बैतलहम में पहुंची। रूत। और मुआबी रूत ने नौमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे, क्योंकि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे उसके पीछे पीछे मैं सिलाह बनाती जाऊंगी। सो वो जाकर एक खेत में लेवाने वालों के पीछे बिनाने लगी। तब बोअज ने रूत से कहा, हे मेरी बेटी, क्या तू सुनती है? किसी खेत में बिनाने को ना जाना, मेरी ही दासियों के संग यहीं रहना। जिस खेत को वो लवाती हों, उसी पर तेरा ध्यान बंधा रहे, और इन्हीं के पीछे पीछे चला करना। क्या मैंने जवानों को आज्ञा नहीं दी कि वो तुझसे ना बोले? और जब जब तुझे प्यास लगे, तब तब तू बर्तनों के पास जाकर जवानों का भरा हुआ पानी पीना।
तब वो भूमि तक झुककर मुंह के बल गिरी और उससे कहने लगी, क्या कारण है कि तूने मुझ परदेशन पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली है? बोaz ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति मरने के पीछे अपनी सास के साथ किया और तू किसी रीति अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको पहले तू ना जानती थी, ये सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। यहोवा तेरी करनी का फल दे और इसराइल का परमेश्वर यहोवा, जिसके पंखों के तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। सो वो सांझ तक खेत में बीनती रही। नॉमी ने अपनी बहू से कहा, वो यहोवा की ओर से आशीष पाए, क्योंकि उसने ना तो जीवित पर से और ना मरे हुओं पर से अपनी करुणा हटाई। रूत। तब बोaz ने रूत को ब्याह लिया और वो उसकी पत्नी हो गई, और जब वो उसके पास गया तो यहोवा की दया से उसको गर्भ रहा और उसके एक बेटा उत्पन्न हुआ। तब स्त्रियों ने नॉमी से कहा, यहोवा धन्य है, जिसने आज तुझे छुड़ाने वाले गतम्बनी के बिना नहीं छोड़ा। इसराइल में इसका बड़ा नाम हो, और ये तेरे जी में जी ले आने वाला और तेरा बुढ़ापे में पालने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, उसी का ये बेटा है। फिर नॉमी उस बच्चे को अपनी गोद में रखकर उसकी बड़ाई का काम करने लगी, और उसकी पड़ोसनों ने उसे ये कहकर कि नॉमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है, लड़के का नाम उबैद रखा। यशी का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ। नीति वचन। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। वो ऊन और सान ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। वो अपनी काटी को बाल के फेंटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। वो परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है। रात को उसका दिया नहीं बुझता। वो देने के लिए मुट्ठी खोलती है और दारिद्र के संभालने को हाथ बढ़ाती है। वो बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वो अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। जो स्त्री यहोवा का भय मानती है, उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसके हाथों का परिश्रम उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। यूहन्ना। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। हे बालकों, हम वचन और जुबान ही से नहीं, पर काम और सत्य द्वारा भी प्रेम करें। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। सब उन्मूलन क्रिश्चियन साइंस में एक नियम है, जिसके द्वारा त्रुटि के खिलाफ हमारे युद्ध में हम सच्चाई या मसीह के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। यह नियम स्पष्ट रूप से ईश्वर को ईश्वरीय सिद्धांत के रूप में व्याख्या करता है, जीवन के रूप में पिता द्वारा दर्शाया गया, सत्य के रूप में पुत्र द्वारा प्रतिनिधित्व, प्यार से मां द्वारा प्रतिनिधित्व किया। ईश्वर और मनुष्य के लिए प्रेम, उपचार और शिक्षण दोनों में सच्चा प्रोत्साहन है। प्रेम प्रेरणा देता है, रोशनी करता है, नामित करता है और मार्ग पर शासित करता है। सही इरादों ने विचार और ताकत और बोलने और कार्रवाई करने की स्वतंत्रता को चुटकी दी। सत्य की वेदी पर प्रेम प्रोती है। दिव्य प्रेम के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। नश्वर मन के पानी पर आगे बढ़ने के लिए और सही अवधारणाएं बनाएं। धीरज को अपना पूरा काम करने दो। इन प्रश्नों के जवाब में सभी प्रार्थनाओं का परीक्षण निहित है। क्या हम इस आज्ञा के कारण अपने पड़ोसी से बेहतर प्रेम करते हैं? क्या हम पुराने स्वार्थ का पीछा करते हैं? किसी चीज के लिए बेहतर प्रार्थना करने से संतुष्ट हैं, हालांकि हम अपनी प्रार्थना के साथ लगातार रहकर अपने अनुरोधों की ईमानदारी का कोई सबूत नहीं देते हैं? अगर स्वार्थ ने दया को जगह दी है, तो हम अपने पड़ोसी को निस्वार्थ रूप से सम्मान देंगे।
और उन्हें आशीर्वाद देंगे कि हमें अभिशाप दें। लेकिन हम इस महान कर्तव्य को कभी ये मांगने से पूरा नहीं करेंगे कि ऐसा हो जाए। इससे पहले कि हम अपनी आशा और विश्वास के फल का आनंद ले सकें, हमें एक सलीब उठाना होगी। जब हमें एहसास होता है कि एक मन है, तो अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम करने का ईश्वरीय नियम सामने आता है। जबकि कई सत्तारूढ़ मन में एक विश्वास मनुष्य के मन एक ईश्वर के प्रति सामान्य भाव में बाधा डालता है और मानव विचारों को विपरीत रास्तों पर ले जाता है, जहां स्वार्थ राज करता है। स्वार्थ मानवीय अस्तित्व की किरण को त्रुटि के पक्ष की ओर ले जाता है, सत्य की ओर नहीं। मन की एकता का खंडन हमारे वजन को आत्मा, ईश्वर, अच्छाई के पैमाने में डालता है, लेकिन सामग्री के पैमाने पर नहीं। आप सीखेंगे कि क्रिश्चियन साइंस में पहला कर्तव्य भगवान का पालन करना है, एक मन रखना और दूसरों को खुद के रूप में प्यार करना है। खुशी आध्यात्मिक है, जो सत्य और प्रेम से पैदा होती है। ये निःस्वार्थ है, इसलिए ये खुशी अकेले मौजूद नहीं हो सकती, बल्कि सभी मानव जाति को इसे साझा करने की आवश्यकता है। मानवीय स्नेह व्यर्थ नहीं बनाया जाता, भले ही उसका कोई प्रतिफल नहीं मिलता। प्रेम प्रकृति को समृद्ध करता है, बड़ा करता है, शुद्ध करता है और उसे उन्नत करता है। पृथ्वी के ठंडे धमाके स्नेह के फूलों को उखाड़ सकते हैं और उन्हें हवाओं में बिखेर सकते हैं, लेकिन शारीरिक संबंधों का ये विचालन ईश्वर के प्रति अधिक निकटता से विचार करने का कार्य करता है, क्योंकि प्रेम संघर्षशील हृदय का समर्थन करता है, जब तक कि वो दुनिया को छोड़ नहीं देता और स्वर्ग के लिए अपने पंखों को खोलना शुरू नहीं करता। क्या व्यक्तिगत मित्रों के बिना अस्तित्व आपके लिए शून्य होगा? तब वो समय आएगा जब आप अकेले हो जाएंगे, सहानुभूति के बिना रह जाएंगे। लेकिन ये प्रतीत होने वाला शून्य पहले से ही दिव्य प्रेम से भरा हुआ है। जब विकास का ये समय आता है, भले ही आप व्यक्तिगत खुशियों की भावना में व्यस्त रहें, आध्यात्मिक प्रेम आपको वो स्वीकार करने के लिए मजबूर करेगा जो आपके विकास को सबसे अच्छा बढ़ावा देता है। मित्रु विश्वासघात करेंगे और शत्रु बदनामी करेंगे, जब तक के सबक आपको ऊंचा उठाने के लिए पर्याप्त ना हो, क्योंकि मनुष्य का चाम ईश्वर का अवसर है। लेखक ने उपरोक्त भविष्यवाणी और उसके आशीर्वाद का अनुभव किया है। ईश्वर स्वयं का विचार उच्च के लिए कमतर को देता है और बदले में उच्च हमेशा कमतर की रक्षा करता है। सभी एक ही सिद्धांत या पिता को एक भाईचारे में रखते हुए आत्मा में समर्थ गरीबों की मदद करते हैं, और धन्य है वो आदमी जो दूसरे की भलाई में अपनी भलाई जानता है, अपने भाई की आवश्यकता देखता है और उसकी आपूर्ति करता है। प्रेम कमजोर आध्यात्मिक को अमरता और अच्छाई देता है, जो सभी के माध्यम से चमकता है, जैसे कली के माध्यम से शगुफा चमकता है। हम ईश्वरीय तत्व मीमांसा की समझ में अपने गुरु के उदाहरण का अनुसरण करके सत्य और प्रेम के नक्शे कदम पर चलते हैं। मसीही धर्म सच्ची चिकित्सा का आधार है। जो कुछ मानव विचार के निःस्वार्थ प्रेम के अनुरूप रखता है, वो सीधे दिव्य शक्ति प्राप्त करता है। यीशु ने मसीही युग में समस्त मसीही धर्मशास्त्र और उपचार के लिए मिसाल कायम की। मसीहियों को आज भी उसी प्रकार सीधे आदेश दिए गए हैं जैसे पहले थे, कि वो मसीह के समान बने, मसीह आत्मा को धारण करें, मसीह के उदाहरण का अनुसरण करें तथा बीमारों के साथ साथ पापियों को भी ठीक करें। मसीही धर्म के लिए पाप की अपेक्षा बीमारी को दूर करना अधिक आसान है, क्योंकि बीमार लोग दर्द को छोड़ने के लिए अधिक उच्चक होते हैं, जबकि पापी लोग पाप अपूर्ण इंद्रियों के तथा कातत सुख को छोड़ने के लिए अधिक उच्चक होते हैं। मसीही आज भी इसे उतनी ही आसानी से साबित कर सकते हैं जितनी आसानी से सदियों पहले साबित किया गया था। हमारे गुरु ने प्रतीक से कहा, तुम सारे जगत में जाओ और हर पुरानी को सुसमाचार प्रचार करो, बीमारों को ठीक करो, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो।
ये यीशु का धर्मशास्त्र ही था जिसने बीमारों और पापियों को ठीक किया। हर समय और सभी परिस्थितियों में अच्छाई के साथ बुराई को दूर करें, अपने आप को जानें और ईश्वर ज्ञान और बुराई पर विजय के अवसर की आपूर्ति करेगा। प्यार की कशमकश में जकड़े मानवीय घृणा आप तक नहीं पहुंच सकती। एक उच्च मानवता का सीमेंट एक देवत्व में सभी हितों को एकजुट करता है। आध्यात्मिक जीवन और आशीर्वाद ही प्रमाण है जिसके द्वारा हम सच्चे अस्तित्व को पहचान सकते हैं और उस अकाथनी शांति को महसूस कर सकते हैं जो आध्यात्मिक प्रेम को अविश्वासित करने से आती है। ये अच्छी तरह समझ जाना चाहिए कि सभी पुरुषों का एक मन, एक ईश्वर और पिता, एक जीवन, सत्य और प्रेम होता है। ये तथ्य स्पष्ट होते ही मानव जाति अनुपात में परिपूर्ण हो जाएगी, युद्ध बंद हो जाएगा और मानव का सच्चा भाईचारा स्पष्ट हो जाएगा। कोई अनय देवता नहीं, कोई दूसरा नहीं, बल्कि एक ही मार्गदर्शक का मन मनुष्य ईश्वर की समानता है, शुद्ध और शाश्वत है और उसके पास वो मन है जो मसीह में भी था। सार्वभौमिक प्रेम क्रिश्चियन साइंस में दिव्य मार्ग है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूल कर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।